बेटे +2 क्लास का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। अज का टॉपिक है एप्लीकेशनस ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट ते मैट्रिसेस नू असी अप्लाई किवें कर सकते हैं टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस जो पावर 1 होंगी है, एक्स वाई जेड जो भी वेरीएबल्स हैं उन्होंने पावर 1 होंगी है, तो उहदे विच असीं इहनूं अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह के सल्यूशन होंगे है। सब तो पहला सल्यूशन है अपने कोले कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जदों एक सल्यूशन या फिर बहुत ज़्यादा सल्यूशन होण तो इहनूं असीं कह दिंदे हां कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम आ सिस्टम of equations is said to be consistent if its solution exists one or many। आप 10th विच भी पढ़िया कि अगर अपने को a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 then equations has unique solution। अगर कोफिशिएंट्स इक्वल ना होन, कोफिशिएंट्स दी रेशो, तो इक्वेशंस हैज़ यूनीक सल्यूशंस मतलब उन्हों का विलक्षण हल होंदा है। या फिर इनू इस तरह भी दूसरी तरह कह सकते हैं मैनी सल्यूशंस लई a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 then equations has many solutions, infinite number of solutions। तो इन्हां दोनों केस दे विच अपने कोले सल्यूशन अवेलेबल हुंदा है। इनू आप एक नाम दे दिंदे कंसिस्टेंट इक्वेशन ऑफ सिस्टम। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। द अनदर पार्ट ऑफ इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम जदों इक्वेशंस दित्तियां हुई होण, समीकरण दित्तियां हुई होण ते उन्हां दा कोई सल्यूशन ना होवे, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be inconsistent if its solution doesn't exist। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ a1 ਬਾਈ a2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1 ਬਾਈ b2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1 ਬਾਈ c2। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਫਾइंड आउट कर सकते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ सफिशिएंट एंड नसैसरी कंडीशंस की है अपने को लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स आर a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, then we can write it can be written as
कोफिशिएंट x, कोफिशिएंट y, कोफिशिएंट z, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x y z constants d1 d2 d3, and we name it ax is equal to b, where a is equal to the first matrix, x is equal to xyz matrix, and b is equal to जो constant सी ਉਹ ਵਾਲਾ मैट्रिक्स d1 d2 d3। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਫਰਸਟ case 1, if det of a is not equal to 0 then a inverse exists। सब तो ज़रूरी गल कि सब तो पहला det फाइंड आउट करांगे, अगर वो 0 नहीं आया तो a inverse exist करता है, then the system is consistent and has unique solution। Given by x is equal to a inverse b। Second case, if det is equal to 0, then we have to find adjoint of a into b। It is not equal to 0, det 0 है, प्रोडक्ट 0 नहीं है, then the system is inconsistent and has no solution। And third case is if det a is equal to 0 and adjoint a into b also equal to 0, then the system is consistent, solution मिलूगा, and has an infinite number of solutions। बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो तीन केस है, अगर det 0 नहीं है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करूगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सैकेंड केस दे विच det 0 है पर एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल टू 0, then system is inconsistent as has no solution। In third case, det a is equal to 0 and adjoint a into b is equal to 0, then system is consistent, solutions दा होंगे and has infinite number of solutions, बहुत ज़्यादा solutions होंगे। क्वेश्चंस नाल इहनूं आपां हुण समझण दी कोशिश करदे हां। फर्स्ट क्वेश्चन लैंदे हां, फाइंड द सॉल्यूशंस, find the solution of 2x plus 5y is equal to 1, 3x plus 2y is equal to 7। सब तो पहला इनू आपां मैट्रिक्स विच लिखते हैं। ए मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 5 फर्स्ट रो, देन 3 2 सेकेंड रो। x मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, एंड b मैट्रिक्स जो कांस्टेंट है 1 7। ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a नू अगर असी साइड चेंज कर दिए ਜਾਂ ਅਸੀਂ दोनों साइड्स के उपर a इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दिए, देखो a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स b,
then A inverse A into X is equal to A inverse B. A inverse A is equal to identity matrix. A inverse B आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है, एक्स नाल आई लिखण की जरूरत नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस करके एक्स की वैल्यू की होंगी है ए इनवर्स बी। और इनवर्स आप किवें फाइंड आउट किया सी, एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ऑफ ए इंटू बी। डेट ऑफ ए अपॉन दे विच आया, अगर अपॉन च जीरो आ जाऊगी तो फिर असी उन्होंने फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सब तो पहला डेट फाइंड आउट करना जरूरी है कि जीरो तो नहीं है। तो डेट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। जो असी डेट का साइन पाने तो इत्थे असी मैट्रिक्स नहीं पावांगे, असी इनू डेट दे विच ही लिखांगे 2 5 3 2। वी गेट 4 माइनस 15 माइनस 11 नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम इज consistent, फर्स्ट केस सप्लाई हो गया, एंड हैज यूनिक सोल्यूशन। तो जो अपना फार्मूला सी एक्स फाइंड आउट करन दा, ओहदे विच की है एडजॉइंट ए बाय डेट ए। डेट फाइंड आउट हो चुकिया। नाउ फॉर एडजॉइंट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर कैपिटल ए नाल शो कर दिया। कोफैक्टर ऑफ A11 अपना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 2 दे पैरलर रो ते 2 दे पैरलर कॉलम नू छड़ दिए तो की आ गया अपने को 2 प्लस 2। A12 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 का कोफैक्टर माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2। कोफैक्टर विच असी साइन लगाने 5 दे ओपोजिट रो ते कॉलम नू छड़ दो तो की आ गया 3, दैट इज माइनस 3। सिमिलर वे नाल A21 कोफैक्टर ऑफ 3 दा कोफैक्टर बेटे माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 5 माइनस 5। A22 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू इनू छड़ दो तो ये आ गया प्लस का 2। एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखांगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 माइनस 3 देन माइनस 5 2 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मस्ट है, ट्रांसपोज नहीं करांगे तो सम गलत हो जाऊगा। ट्रांसपोज की होंगे कॉलम नू रो बना दो, एक कॉलम है इनू रो बनाता 2 माइनस 5 माइनस 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट हो गया, डेट ऑफ ए फाइंड आउट हो गया इनटू बी नाल मल्टीप्लाई करांगे और सानू एक्स की वैल्यू मिल जूगी। एक्स की सी दो वेरीएबल है एक्स एंड वाई। तो ये वाले फार्मूले दे विच असी वैल्यूज फिल करते हैं। एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डेट ए इंटू बी। एक्स वाई डेट माइनस 1 बाय 11 एडजॉइंट ए 2 माइनस 5 माइनस 3 2 इंटू बी अपने को कॉन्स्टेंट वाला मैट्रिक्स 1 7। देन वी गेट एक्स वाई माइनस 1 बाय 11 ऑर्डर 2 बाय 2 2 बाय 1 कॉलम एंड रो। ये मिल गया तो मल्टीप्लाई हो सकती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 35। then minus 3 into 1 minus 3 2 into 14 plus 40 x y minus 1 by 11 minus 33 11 नू अंदर ले जाओ, ये बन गया minus 33 अपॉन minus 11
11 upon minus 11. 11 and 11 cancel and we get xy is equal to 3 and minus 1. X is equal to 3 and y is equal to minus 1. अगर असी चेक करना होवे कि साडा आंसर सही है कि नहीं तो गिवन स्टेटमेंट विचों कोई भी इक्वेशन ले लो. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 तो असी लैफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 2x प्लस 5y. पुट x is equal to 3 and y is equal to minus 1. 2 into 3 and plus 5 into minus 1, 6 minus 5 minus 6 minus 5 plus 1 is equal to right hand side. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई इट मीनस जो असी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं ये साडियां करैक्ट वैल्यूज हैं. नैक्सट एग्जाम्पल लैने आ. नैक्सट क्वेश्चन 3 upon x plus 4 upon y plus 7 upon z is equal to 14. 2 upon x minus 1 upon y plus 3 upon z is equal to 4. 1 upon x plus 2 upon y minus 3 upon z is equal to 0. Now a is equal to 3, 4, 7, 2, minus 1, 3, 1, 2, minus 3. X is equal to 1 by x, 1 by y, 1 by z. And B is equal to 14, 4, 0. First we have to find det of A. तो डेट का साइन पावांगे 3, 4, 7, 2, minus 1, 3, 1, 2, minus 3. Expand by R1. 3 into 3 minus 6. Then minus 4 into minus 6 minus 3. Plus 7 into 4 plus 1. 3 into minus 3 minus 4 into minus 9 plus 7 into 5. Minus 9 minus minus plus 36 plus 35 and we get equal to 62 that is not equal to 0. System has unique solution and consistent. Now we have to find adjoint of A. For adjoint, cofactor A11 minus 1 raised to power 1 plus 1 minus 1 3 2 minus 3. A12 minus 1 raised to power 1 plus 2 रो ते कॉलम असी स्किप करांगे. then we get 2 3 1 minus 3. सॉल्व करो. प्लस बन गया 3 minus 6 that is minus 3. Minus 6 minus 3. Minus 9 into minus plus 9. A13 minus 1 raised to power 1 plus 3. 7 the opposite row and column skip कर दो. 2 minus 1 1 2 plus 4 minus the minus plus
that is 5. A21 minus 1 raised to power 2 plus 1, 4, 7, 2 minus 3, that is minus 12 minus 14 is equal to 26. A22 minus 1 raised to power 2 plus 2, then 3, 7, 1 minus 3. It is equal to minus 9 and minus 7, minus 16. A23 minus 1 raised to power 2 plus 3, 3, 4, 1, 2. 6 minus 4, that is minus 2. Then last row, the C 3, 1 minus 1 raised to power 3 plus 1 into 4, 7 minus 1, 3 plus 12 plus 7 is equal to 90. A32 third row second column minus 1 raised to power 3 plus 2, 3, 7, 2, 3. It is equal to minus 9 minus 14 minus 5 into minus, that is 5. A33 minus 1 raised to power 3 plus 3 minus 3 ਇਹਦਾ find out ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 3 4 2 minus 1, that is plus into minus 3 minus 8 minus 11. कोफैक्टर्स फाइंड आउट हो चुके. एडजॉइंट ऑफ ए लिखने लिए की लिखना है कोफैक्टर्स द ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स द ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ ए -3 9 5 26 -16 -2 19 5 minus 11. जो असी ये फाइंड आउट किते सी कोफैक्टर्स वो सारे लिख ले ते उन्हां दा की करता ट्रांसपोज करन तो बाद फर्स्ट कॉलम नु फर्स्ट रो विच चेंज कर दो. -3 26 19 9 -16 5 5 -2 -11. That is our adjoint of A. Now X is equal to adjoint of A by det A into B. X 1 by X, 1 by Y, 1 by Z. Det of A is equal to 62, 1 by 62. Adjoint of A -3 26 19 9 minus 16 5 5 minus 2 minus 11 into B अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स सी. कांस्टेंट मैट्रिक्स दे विच की आया 14 4 0 14 4 0 मल्टीप्लाई कर दिया. 1 by x 1 by y 1 by z is equal to 1 by 62. First row first column -3 into 14 minus 42, then 26 into 4 104, 19 into 0 0, 9 into 14 126 minus 16 into 4 minus 64 plus 0. 5 into 14 70 minus 2 into 4 minus 8 plus 0.
1 by x, 1 by y, 1 by z is equal to 1 by 62. 104 minus 42 is equal to 62. 126 minus 64 is equal to 62. 70 minus 8 is equal to 62. 1 by x, 1 upon y, 1 upon z. ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੱਟ ਦੋ। then 1 by x is equal to 1, interchange करो, x is equal to 1, 1 upon y is equal to 1, then y is equal to 1, 1 upon z is equal to 1, z is equal to 1, x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, find the product of matrices A is equal to -5, 1, 3, 7, 1, -5, 1, -1, 1. B is equal to 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Hence solve the system of equations x plus y plus 2z is equal to 1, 3x plus 2y plus z is equal to 7, 2x plus y plus 3z is equal to 2। प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है दो मैट्रिसेस की, उस प्रोडक्ट ਨੂੰ यूज करके इक्वेशंस ਨੂੰ सॉल्व करना है। ਅਸੀਂ x y z ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सब तो पहला प्रोडक्ट मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, -5, 1, 3, 7, 1, -5, 1, -1, 1। नेक्स्ट 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3। First row, first column, -5 into 1, -5, 1 into 3 plus 3, 3 into 2 plus 6। First row, second column, -5 plus 2, 3 into 1 plus 3, -5 into 2, -10, 1 into 1 plus 1 plus 9। सिमिलर वे दे नाल सारी असी मल्टीप्लाई करांगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 plus 2 minus 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 14 plus 1 minus 15। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 minus 3 plus 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 minus 2 plus 1। then third row third column, 2 minus 1 plus 3। AB is equal to 4, 0, 0, 0, 9 minus 5, 4, again 0, 0, 0, 5 minus 1, 4। It implies AB, 4 common ले लो तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। AB is equal to 4i। प्रोडक्ट फाइंड आउट करन नूं कहा सी पहला, तो प्रोडक्ट अपने कोले आ चुकी 4i। नाउ हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर आप इस सिस्टम नूं मैट्रिक्स मैथड विच लिखिए तो यह आ जाऊगा अपने कोले। नाउ इक्वेशंस कैन बी
written as 1 1 2 3 2 1 2 1 3 x y z constant term 1 7 2। जो अपने को मैट्रिक्स आया अगे असी इहनूं ए मैट्रिक्स कहंदे हुंदे सी, पर हुण जो दिते हुए है मैट्रिक्स उहदे विच देखो ए वाला मैट्रिक्स ते बी मैट्रिक्स ये सेम है, तो इहनूं असी ये लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू सी। सो एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। बी इनवर्स ਲਈ ਹੁਣ ਐਡਜੁਆਇੰਟ बी और ਡੈਟ बी ਇਹ फाइंड आउट नहीं करना, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ AB is equal to 4i, ਤਾਂ B ਇਨਵਰਸ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ A is equal to बी इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दिए। देखो की किता ए बी इनवर्स 4i बी इनवर्स नाल पोस्ट मल्टीप्लाई करता, दोनों नू पिछले पासे मल्टीप्लाई करता। ब्रैकेट ओपन करो, आई मैट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं, इनू छड्ड दो। AI is equal to 4B inverse, then 4B inverse is equal to A। ये वाला अपना इत्थे मैट्रिक्स आ गया। हुण अगर आप इत्थों देखिए तो B इनवर्स इज इक्वल टू 4 नू इधर ले जाओ 1/4A। आई मैट्रिक्स इत्थों हटा देंगे, तो B इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी अपने कोले 1/4A। इस रिजल्ट दे विच पुट कर दो, पुट इन 1। आ वाला जो रिजल्ट है B इनवर्स की वैल्यू आ चुकी 1/4A और A मैट्रिक्स अपने कोले गिवन सी दिस वन। हुण आपां इहदे विच इह वाला रिजल्ट यूज कर दिंदे आ। X इज इक्वल टू B इनवर्स C and B inverse is equal to 1/4A, then X is equal to 1/4AC। X, Y, Z 1/4A। A matrix -5। A matrix देखो जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है -5 1 3, ये वाला -1 5 3 7 1 -5 1 -1 1 into C matrix constant term C 1 7 2। X Y Z is equal to 1/4 रो ते कॉलम नो मल्टीप्लाई करो, -5 into 1 -5, 1 into 7 + 7, 3 into 2 + 6। Similar next 7 + 7 -10, 1 -7 + 2। X Y Z is equal to 1/4, 13 - 5 8, 14 - 10 4, -7 + 3 -4। X Y Z 4 नाल डिवाइड 8/4 4/4 -4/4। X Y Z is equal to 2 1 -1। X is equal to 2, Y is equal to 1 and Z is equal to -1। That is our answer. Thank you.